नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। आज हम सही बात में जिला परिषद का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए करना ज़रूरी हो गया है कि चूँकि अब जो काउंटडाउन शुरू हो गया है, एक तरह से कहिए कि कल 15 तारीख को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए वोटिंग होनी है, उसका चयन होना है। और चूँकि इस बार 2-3 दिन 4 दिन पहले से ही जो जिला में चल रहा है, एक लॉबी चल रही है और जो यहाँ के बड़े लीडर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो गतिविधि रही वो सब हम सबों के सामने वीडियो भी आया कि किस तरह से एक दूसरे को हायर करने की व्यवस्था, एक दूसरे को उठाने की व्यवस्था, यानी इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएँ हुई। काफ़ी पानी बहा इसको लेकर के, और फिर खंडन भी आया कि मैं ईमानदार हूँ, मैं इसमें नहीं हूँ, अलग अलग तरह की बातें आई। लेकिन चूंकि अब सिर्फ एक दिन बचा है और हम कह सकते हैं कि एक दिन से भी कम समय है, इसीलिए मैंने कहा कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो कल इसका जो है पहले शपथ होना है, जीते हुए प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण के बाद फिर जो है वोटिंग होनी है। और वो सारा कार्यक्रम जिला परिषद ये समाहरणालय, गोड्डा समाहरणालय में होना है। तो अब सवाल है कि वो लोग कैंडिडेट हैं कहाँ, क्योंकि बीच में जो चर्चा आई थी कि कुछ लोग जो है संजय यादव के खेमे में, कुछ प्रदीप यादव के पास है, कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। तो ये तमाम ग्रुप जो है, क्योंकि इसकी चर्चा इसलिए ज़रूरी हो गई है कि ये प्रमुख का और उप प्रमुख का जो आज और कल पिछले दिनों चुनाव हुआ, जो बनाए गए, उसमें भी एक रेट की बात आई। तो क्या वाकई इसके लिए भी जिला परिषद के लिए भी रेट है, या इस बार लोग कुछ लागत लगाना नहीं चाह रहे हैं, या रिस्क है? तो हमारी इन सारे चीज़ों पे बात के लिए हमारे साथ जो है वरीय संवाददाता, सीनियर जर्नलिस्ट जो है रंजीत जी हैं, रंजीत राठौर जी। हम उनसे ही बात करते हैं कि क्या है वो, इसके बारे में थोड़ा खुल करके बताएंगे। सर, ऐसा है कि जिला परिषद को लेकर पिछले 3-4 दिनों से जो ड्रामा है, प्रोफाइल ड्रामा हुई, रात भर जो वीडियो आया, तो उसको लेकर के लगा कि कौन मजबूत कौन कमजोर। चूंकि अब कमजोर मजबूत की तो चीज जिसके हिस्से जो आए, अब क्या लग रहा है, चूंकि कल तो रिजल्ट होना ही है चाहे जैसे भी हो। देखिए, ये अब आपने पहले ही कहा कि ये काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो महज 24 घंटे भी नहीं बचे हैं और अब संख्या का खेल होगा कि कौन 24 सदस्य में 13 सदस्य अपने पक्ष में करता है। इसके लिए जहाँ तक बात है, तो अभी तक ज़्यादातर जो जिला परिषद के जीते हुए कैंडिडेट हैं उनसे आप संपर्क साधिएगा तो वो ज़्यादातर या तो नॉट रीचेबल मिलेंगे या तो स्विच ऑफ मिलेंगे। कुछ इक्का दुक्का 2-4 लोगों को अगर छोड़ दीजिए जिसके बारे में स्पष्ट है कि वो किसी न किसी के पक्ष में है, और जिनका स्विच ऑफ है तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के गिरफ्त में है या किसी न किसी के पकड़ में है। अब वो पकड़ कितनी मजबूत है ये बात कल तय होगी। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जिला परिषद अध्यक्ष क्या, इवन उप मुखिया की बात हो, प्रमुख की बात हो, उप प्रमुख की बात हो, सारे पदों के लिए जो पद और बाहुबल या और भी संबंध, इन सारे चीज़ों का साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल होता है, वो हो रहा है। और जिला परिषद अध्यक्ष की भी जो बात आ रही है उसमें भी ये सारी बातें होनी है, ये किसी से छिपी नहीं है। अब भले इसको आप तकनीकी रूप से साबित करना ये बड़ी बात होगी, ये हमारे बस में भी नहीं है कि मैं साबित कर दूं कि कौन कहाँ लेन देन हुआ है, लेकिन जो बाजार में बातें तैरती है उसमें बेशक ये सारी बातें होने वाली है। और रही बात कि इनमें कौन बढ़त बनाता है, तो एक कहावत है हिंदी में कि जो जीता वही सिकंदर। कल के दिन में जो समूह, जो व्यक्ति, जैसे 2 बड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति का नाम आ रहा है, एक को लीड प्रदीप यादव कर रहे हैं, जो एक वाकया भी सामने आया था पिछले दिन मागामा में। दूसरा जो उनके अपोनेंट है संजय यादव को लोग देख रहा है, जो गोड्डा के पूर्व विधायक रहे हैं, तो उनके एक रिश्तेदार सरहज हैं, मेरे ख्याल से अनु कुमारी शायद नाम है, वो हैं। और तीसरा एक नाम किंकर सिंह, जिनको लोग भाजपा के कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं। तो ये सारे 3 सेंटर बने हुए हैं। अब कई बार लोग कहता है कि प्रदीप यादव वर्सेस किंकर सिंह है, अब है कि संजय यादव और किंकर सिंह 2 भाजपा और राजद। ऐसे तो दिखने में 2 अलग अलग दूरी की बात लगती है, लेकिन कितना अंडरस्टैंडिंग है ये इसमें कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कहने को तो त्रिस्तरीय चुनाव है, वो दलगत आधारित नहीं है, लेकिन सारे दल के लोग
इसमें इन्वॉल्व है। और लेकिन इन सबसे दलगत से भी ऊपर क्या है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, किसके अंडरस्टैंडिंग किसके साथ सुटेबल है, ये बड़ी बात है। कोई जरूरी नहीं है वो राजद के लोग हों या भाजपा के लोग हों या जेवीएम के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, किसका अंडरस्टैंडिंग किसके साथ है, किसके साथ बनती है, ये बड़ी बात है। और ये सारा बनने बिगड़ने के बाद जो बात आती है फाइनली कि ये बनते बिगड़ते ये संख्या बल का खेल है, कौन तेरा कल पालेगा। कई बार गोड्डा में प्रमुख का कल ही चुनाव हुआ है, तो एक वाकया आया था कि जो 24 लोग अपोनेंट के साथ गए वो अंदर में जाके 21 संख्या हो गए और अपोनेंट जो है प्रतिद्वंदी जो पक्ष है वो एक मत से जीत गया। अच्छा, प्रमुख अभी आप कह रहे थे प्रमुख की बात, तो प्रमुख वाली बात में एक बात आई, देखिए प्रमुख को हम लोग बहुत छोटे स्तर पे मान रहे हैं अगर जिला परिषद से तुलना करें, लेकिन बावजूद इसके ये देखने को मिला कि यहाँ पे भी लोग नेपाल तक का दौरा कराए, बड़े बड़े होटलों में ठहराए गए। तो जब एक प्रमुख के लिए ऐसी बात आ रही है, तो इस स्थिति में आपको नहीं लग रहा है कि कल वाला जो चुनाव है ये बड़ा महंगा है या इसका? बिल्कुल हम बता दें कि कल ही गोड्डा के स्थानीय विधायक अब तक इसमें इस पूरे खेल में कहीं नहीं दिख रहे थे, लेकिन अमित मंडल का एक फेसबुक लाइव आया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ के जिला परिषद के सदस्य जो है नेपाल में दिख रहे हैं, बांग्लादेश में दिख रहे हैं, सिलीगुड़ी में दिख रहे हैं। अब तक हम नेपाल की बात तो जानते थे, एक बांग्लादेश और सिलीगुड़ी 2 जगह है। तो ये डिफरेंट पॉकेट जो है यहाँ रखा जा रहा है, और रखने के पीछे जाहिर सी बात है जो लोग हैं, जो नए चेहरे आए हैं सामने, उनकी बात क्या कहना है, उनके लिए तो ये अवसर की तरह है और इस अवसर को भुना भी रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये अभी नहीं कहा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है ये दावे के साथ भी कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन इतना तो तय मानिए कि इन सारे खेल में खेल हो रहा है और जम के खेल हो रहा है, और कौन कब किसका खेल बिगाड़ेगा ये समय बताएगा। और समय ज़्यादा वक्त नहीं है, मात्र 24 घंटे रह गए हैं। अगला जो 24 घंटा बीतने वाला है वो बड़ा ही क्रूशियल होगा, और इसमें कौन किस पे भारी पड़ेगा ये निश्चित रूप से आगे वाला वक्त बताएगा। और आपने भी अब एक फिगर सामने आ रहा है कि ये तीनों में से या कौन सा खेमा आपको लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा और वो कल फतेह करेगा, कुछ अंदाजा? देखिए यहाँ पे बड़ा नज़दीकी मुकाबला है, ये 13 और 11 का खेल होने वाला है, निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। अब कौन एक किसका खेल बिगाड़ देगा, या जैसे कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग होता है, हो सकता है इस खेमे में रहते हुए उसको वोट कर जाए या उस खेमे में रहते हुए इसको वोट कर जाए, ये बड़ी बात होगी। और अंत समय में अभी भी मुकाबले में कुछ क्लियर नहीं है। एक तरफ तो प्रदीप यादव के पक्ष से जो विकास सिंह की पत्नी है रंजना सिंह, वो तो एक ध्रुव है, लेकिन दूसरे ध्रुव में कौन है अभी भी ये थोड़ा सा सस्पेंस टाइप से अगर चर्चा करते हैं तो कभी लगता है कि संजय यादव की सरहद जो है अनु कुमारी वो है या किंकर सिंह है। तो ये अंतिम समय में ये कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि अपोनेंट संजय यादव की सरहद हो जाए या अपोनेंट किंकर सिंह हो जाए, या अंत समय में पासा किसके पक्ष में पलटेगा। यहाँ एक कैंडिडेचर का एक प्रॉब्लम है, वहाँ तो एक तरफ वो ध्रुव है, लेकिन यहाँ कौन नंबर 1 और कौन फिर डिप्टी चेयरमैन के दौड़ में आ जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन लेन देन होगा, खरीद बिक्री की रहेगी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं और इनकार करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात आप तकनीकी रूप से साबित नहीं कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह सकता हूं कि इतने का लेन देन हुआ, किसके साथ हुआ। ये अंडर टेबल टॉक है या अंधेरी रात का हिसाब किताब है। ये दिन के उजाले में ये सब चीज़ होता है नहीं, ये विदित है और ये सब होता आ रहा है, लंबे समय से होता आ रहा है। चर्चे में ये बात रहता है, राजनीति में आज के डेट में ये सुचिता की बात करना, ईमानदारी की बात करना, नैतिकता की बात करना, कम से कम वर्तमान समय में तो बेईमानी लगती है और हम नहीं, अब कोई उम्मीद भी नहीं करेगा, विश्वास भी नहीं करेगा। हालांकि ईमानदारी होनी चाहिए, ये कहने की बात है, अब कितनी ईमानदारी होगी ये कल तय होगा। उन्होंने कहा कि अंधेरी रात में, ये बिल्कुल सही है कि आप एक वोट, एक मतदाता के होने के नाते हम और आप वोटिंग करते हैं और वोटिंग इस उद्देश्य से करते हैं कि शायद हमारे क्षेत्र का, हमारे इलाके का। लेकिन ये कोई गोड्डा जिले की बात नहीं है, ये अगर सभी जगहों पे देखेंगे कि आज की राजनीति जो है वो किस स्तर पे चला गया है, किस आप जिसको वोट देकर जिताते हैं, जिसे ताकत देते हैं, और उस ताकत का इस्तेमाल वो कहीं न कहीं अपने लाभ के लिए
लेन देन के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, अपनी सुविधा जुटाने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। वो हर जगह रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, शहर दर शहर अलग अलग जगहों पे लोगों को अपनी व्यवस्था में ले रहे थे। लेकिन क्या आपने देखा इन 4 दिनों में कभी भी कि आप जिस चीज़ के लिए वोट किया था, आप अपनी सुविधा के लिए, विकास के लिए जिन चीज़ों के लिए वोटिंग करा, एक भी बार उन्होंने विकास से जुड़ी बातें किया नहीं। वो पूरी तरह से सिर्फ अपनी सुविधाओं के बारे में, अपनी पावर को बढ़ाने के उद्देश्य से सारा स्ट्रगल कर रहे हैं। यही हम कहना चाहते हैं कि आखिर हम जो चुनते हैं, हम जो अपेक्षा रखते हैं, आखिर में वो जनप्रतिनिधि सिर्फ अपनी क्षमता बढ़ाने में, अपनी सुविधा बढ़ाने में क्यों लगे हुए हैं। विचार आपको, हमको एक बात निश्चित तौर पे करना है कि हम जा कहाँ रहे हैं। आप जुड़े रहें हमारे सही बात के साथ, हम आगे भी इसकी जानकारी आपको